हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में घरों में मैंने अलग सा क्या देखा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरा जैसा। कैमरा तो इस मकान में लगा ही होता है, लेकिन एक और है कि ये कैमरे जैसा जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये मैं आपको घर के अंदर जाके बताऊंगी कि ये यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो वो बताने से पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एसी किस तरह से होते हैं। कई लोगों ने मुझसे, जब मैंने अपने मकान का वीडियो डाला था तो उसमें कमेंट्स करा था कि आपने एसी का तो दिखाया ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना पहले उनको एसी के बारे में ही दिखा दूँ। ये आपको बॉक्स सा दिख रहा होगा और इसमें ये दो पंखे लगे हुए हैं। तो ये है यहाँ का एसी। ये ऐसा एसी है कि पूरे घर में ठंडी हवा भी फेंकेगा, अगर सर्दियां हैं तो गर्म हवा भी फेंकेगा। मतलब इससे गर्म हवा भी आती है और ठंडी हवा भी आती है, जो पूरे घर को ठंडा रखती है, या सर्दियां हैं तो पूरे घर को गर्म रखती है। तो इस एसी की हवा जो है हर कमरे में जाती है, और जिस कमरे में आपको ज़रूरत नहीं है एसी की, यानी कि ठंडी हवा की या गर्म हवा की, तो वहाँ पर आप बंद कर सकते हो, और बाकी पूरे घर में इसकी हवा जाती है, ठंडी और गर्म। तो यहाँ के एसी मैंने ये अलग सा देखा कि यहाँ के इस तरह के एसी होते हैं। एक यहाँ पे अलग सा क्या है यहाँ के घरों में, ये आपको नल दिख रहा होगा। ये जो नल का लगा हुआ है इसमें टैंकी का पानी नहीं आता, ये डायरेक्ट पानी आ रहा है इसमें, और यहाँ से कोई भी पानी ले सकता है। राह चलता कोई भी पानी अगर उसे ज़रूरत है तो वो यहाँ से पानी ले सकता है। तो ये नल यहाँ लगाने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ के जो नल लगे होते हैं, ये जो बाहर लगे होते हैं, उनमें देखो इस तरह की चूड़ी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के नल होते हैं, जिन पे ये की चूड़ी पहले से ही बनी होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें क्या है, इसको ऐसे लगा दिया तो ये देखो इस तरह से लग जाता है। तो हम तो ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों ने गाड़ी धोनी हो उसके लिए, या फिर ये घास में पानी देना हो तो उसके लिए। तो चलिए चलते हैं हम उधर और आपको दिखाती हैं यहाँ पानी की टंकी। तो दोस्तों वैसे तो आपने मेरी लगभग कई वीडियो में देखा होगा, टंकी के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी टंकी है, और ऐसा हर घर में टंकी लगी होनी ज़रूरी होती है यहाँ के जो घर होते हैं। और ये जो टंकी है ये है बरसाती पानी की, मतलब जो बरसात का पानी आता है छत में, वो सारा पानी इसके अंदर भरता है, और उसके बाद तुम इस्तेमाल कर सकते हो पेड़ पौधों के लिए, घास के लिए। और ये क्या होता है कि जितना बड़ा मकान होगा उसके हिसाब से पानी की टंकी लगती है। अगर मकान छोटा है तो थोड़ी छोटी होगी। यहाँ पे जो टंकी लगी ये है 6000 लीटर की। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ जो कैमरा लगा था वो किस लिए लगा हुआ है। तो आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों एक अलग सा क्या देखा है कि यहाँ पे क्या होता है, हर घर में लॉन्ड्री रूम होता है, एक लॉन्ड्री रूम होता ही होता है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों का भी है इस तरह से अलग से। तो दोस्तों आपने बाहर एसी देखा, तो ये एसी का बॉक्स है छोटा सा, जिससे कि यहाँ के कमरों में एसी कहाँ पे तुमने यूज करना है उसको कंट्रोल किया जाता है, कि कौन से कमरे में तुमने एसी चलाना है, कितना तुमने एसी को रखना है, मतलब कि उसका टेम्परेचर कितना रखना है, ये सारा इससे ही कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादा करना है ऊपर वाला दबा दो, कम करना है नीचे वाला दबा दो, गर्म हवा ठंडी हवा यहाँ पे इस तरह का होता है, जिससे कि कंट्रोल किया जाता है एसी को। तो दोस्तों जो आपने बाहर देखा था वो कैमरा नहीं, अलार्म है। और वो अलार्म क्यों लगा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये देखो, इस तरह से एक बॉक्स क्या एक डब्बा लगा हुआ है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम इसमें अपना कोड दबा देंगे और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं। अगर जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो कोई चोर है या कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो वो एकदम से बजना शुरू हो जाएगा, मतलब आसपास के लोगों को आवाज़ आने लग जाएगी कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसलिए यहाँ पे लगाए जाते हैं, और ये हर मकान में लगाए जाते हैं। वैसे तो यहाँ चोरी चकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे सब लगा के रखते हैं। तो जब बाहर से घूम के वापस आ जाते हैं तो इसको फिर वापस बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो अलार्म लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है कि अगर घर में कहीं आग लग जाए तो ये एकदम से बजने लग जाता है, और मतलब घर में अगर कोई बच्चे इधर उधर हैं तो उनको पता चल जाएगा कि कहीं पे आग लगी है घर के अंदर। तो ये सेफ्टी रीजन की वजह से लगाया जाता है, और ऐसा कई जगह लगाया जाता है। ये नहीं कि यहीं पे एक लगा दिया है, यानी कि घर में 2-3 जगह लगाया जाता है, ताकि कहीं पे भी आग लगे तो तुरंत पता चल जाए। तो ये सेफ्टी के लिए ही लगाया जाता है। लेकिन यह है कि हम लोगों को इससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं और जैसे ही परांठे वगैरह बनाओ तो उसके धुएं से ये एकदम से बजने लग जाता है। तो हम लोगों को इसका खास करके ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग परांठे वगैरह खाते हैं।
तो दोस्तों जब मैं पहली बार आई थी और परांठे बना रही थी तो मैं तो डरी गई थी जब ये इसका अलार्म बजा, क्योंकि परांठों में जैसे परांठे बनाते हैं तो उससे धुआं होता है, तो उसके धुएं से ही अलार्म बजने लगा। तो बच्चों ने फिर फटाफट से उसके आगे से धुआं हटाया ताकि अलार्म जो है वो बंद हो जाए, और खिड़की दरवाजे खोले, फटाफट से बच्चों ने खिड़की दरवाजे खोले, उसके आगे से धुआं हटाया ताकि वो अलार्म बंद हो जाए। तो ये देख के मैं तो डरी गई थी, और मुझे तो मतलब ये हो गया कि मैं भी परांठे नहीं बनाऊंगी अब से, कि इस तरह से मेरे को तो मतलब अजीब सी घबराहट सी होने लगी इसके अलार्म की आवाज़ से, इतनी तेज तेज जिसके जैसे सायरन बजता है इस तरह से इसकी आवाज़ आने लग गई थी। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं उनसे अगर आपने हर 6 महीने में ये चेक नहीं करवाया और बाई चांस आपके घर में आग लग गई, तो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं देते, क्योंकि उसमें गलती आपकी होती है कि भाई आपने इसको मतलब हर 6 महीने में चेक नहीं करवाया, तो हर 6 महीने में इसको चेक कराना पड़ता है। तो दोस्तों एक अलग सा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जब मकान बनना शुरू होता है तो यहाँ की मिट्टी चेक होती है, और वो मिट्टी जो होती है वो जाती है लैब में चेक होने के लिए, और अगर आपकी मिट्टी जो है वो थोड़ी दलदली मिली उनको, मतलब मिट्टी में ऐसा उनको लगा कि भाई ये दलदली मिट्टी है, धंसने वाली जो मिट्टी होती है वो उस टाइप की मिट्टी है, तो उसमें क्या होता है मकान बनाने में ज़्यादा खर्चा होता है। वहाँ की मिट्टी के हिसाब से फिर उसका फर्श बनता है, यानी कि जो उसका बेस है वो उसके हिसाब से बनता है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। अगर वहाँ की मिट्टी दलदली हुई तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी सबसे पहले देखी जाती है, तो लोगों की सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे हर चीज़ करी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कोने का घर होता है, जो जंगल की तरफ को पड़ता है कोने का घर, उसके ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर बाई चांस जंगल में आग लगी तो उसके घर जलने का खतरा होता है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की जो खिड़की दरवाजे हैं वो थोड़े और मजबूत होंगे यहाँ के मुकाबले। जैसे हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं उनसे ज़्यादा मजबूत वहाँ के खिड़की दरवाजे होंगे, ताकि अगर बाई चांस आग लगे तो उनको बचने के लिए थोड़ा और मौका मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर जंगलों में आग लग गई तो जो जंगलों के नज़दीक रहते हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है, तो यहाँ पे एकदम से आके जो यहाँ की जो भी यहाँ के सरकारी अफसर होते होंगे वो क्या होता है कि एकदम से घर खाली करवा देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि सबसे पहले इंसान की सेफ्टी है, तो इसलिए क्या है वो सबसे पहले उनको खाली करवा देंगे कि भाई अपने घरों को खाली करो, तो उनको थोड़ा दूर लेके चले जाते हैं, मतलब उनको कहते हैं खाली करो। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर बाढ़ आई है और बाढ़ का पानी घरों के नज़दीक आने वाला है तो उनको भी फ़ोन पे सूचित कर देते हैं, और कभी भी वो उठा लेते हैं कि भैया चलो फटाफट से। तो अगर ऐसा लगता है कि बाढ़ का खतरा है तो अपना मतलब सामान जो ज़रूरी कागज़ वगैरह होते हैं उनको पहले से तैयार करके रखो। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कहीं बाढ़ का खतरा हो गया है तो अपना जो ज़रूरी कागजात वगैरह हैं, पैसे हैं, फ़ोन है, वो सब पहले से तैयार करके रखो, अपने एक आधा जोड़ी कपड़े रखो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए एकदम से। और वो एकदम से खाली करवा देते हैं, चलो 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 लेने आ जाएंगे तुम्हें कि चलो चलो भाई फटाफट से। तो उस टाइम क्या है वो तुम्हें सोचने का मौका नहीं देंगे कि भाई मैं अपना ये भी उठा लूँ वो भी उठा लूँ, नहीं, वो जैसे वो कह रहे हैं चलो तो मतलब चलना ही पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले ही मैसेज भेज देते हैं कि भाई यहाँ पे उधर बाढ़ का खतरा देखा गया है, तो मतलब लोग तैयार रहें कि कभी भी ऐसा हो सकता है, मान लो पानी एकदम से आ जाए तो वो फटाफट लोगों को ले जाते हैं, तो वो पहले सूचित कर देते हैं ताकि लोग तैयार रहें पहले से ही। तो यहाँ आग लगने का होता है तो तब भी ऐसे ही करते हैं, और अगर बाढ़ का होता है तब भी ऐसे ही करते हैं, मतलब पहले से ही बता देते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ के घरों में एक चीज़ और अलग सी क्या देखी मैंने कि जो यहाँ के घर होते हैं उनमें कहीं पे कुंडियाँ नहीं मिलेंगी आपको, जैसे हमारे यहाँ चिटकनियाँ वगैरह होती हैं इस तरह यहाँ पे कमरों में, टॉयलेट बाथरूम में इस तरह की कुंडियाँ नहीं होती। अब लगाने लगे हैं, जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं वो लगाने लग गए हैं, और जो यहाँ के गोरे हैं वो तो कहीं भी कुंडी नहीं लगाते हैं, मतलब कमरे हों चाहे टॉयलेट बाथरूम हो वहाँ पे कहीं पे भी कुंडी नहीं लगी होगी। यहाँ बच्चे नॉक करके ही आएंगे, अगर तुम्हारे रूम में आ रहे हैं तो वो पहले दरवाज़ा खटखटाएंगे तभी अंदर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो घर होते हैं, जो बहुत पहले पुराने घर थे वो तो पूरे लकड़ी के बने हुए थे, फर्श, छत, दीवारें वगैरह सब लकड़ी की थी। लेकिन जो अब जो घर बन रहे हैं उसमें क्या है कि बाहर की जो दीवारें हैं वो पत्थर की बन रही है, यानी कि ईंटों की बन रही है, और अंदर सारा लकड़ी का है। अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि पहले जब घर बने थे तो काफ़ी जंगल की कटाई करी, क्योंकि जब मकान बना तो काफ़ी जंगल की कटाई हुई, लकड़ियों की कटाई मतलब पेड़ों की कटाई हुई, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी कि अब बाहरी जो दीवारें हैं वो पत्थर की बनेंगी, वो लकड़ी की नहीं बनेंगी। तो अंदर जो है सारा वो लकड़ी का बना होता है और बाहर जो है वो ईंटों का बना होता है। उससे सेफ्टी भी हो गई, थोड़ी ईंटों से थोड़ी मजबूती भी हो गई, और दूसरा क्या है कि पेड़ों की कटाई कम हो गई।
तो दोस्तों जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने यहाँ पे लकड़ी का घर देखा जो कि पूरा प्रॉपर पूरा ही लकड़ी का बना हुआ था। अब तो उसको तोड़ दिया गया है, तो उस टाइम वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था और उसका फर्श भी जो था वो लकड़ी का ही था। तो मैंने पहली बार ऐसे देखा कि जो फर्श भी लकड़ी का बना हुआ है, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई, मैंने कहा ये तो यहाँ पे पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। अब उस घर को तोड़ दिया गया है, वहाँ पे अब दोबारा से नई कॉलोनी बन रही है। वो पूरी कॉलोनी तोड़ दी अब, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, 200 साल हो चुके थे लगभग उसको, तो उसको तोड़ के अब नया बना रहे हैं वहाँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक अलग सा क्या देखा कि हमारे यहाँ क्या होता है, हाउस टैक्स तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेंट टैक्स भी होता है जो यहाँ की काउंसिल होती है, जो नगर निगम होती है, वो लेती है। और वो किस लिए लेती है कि यहाँ पे जो सड़क है, जो हमारे घर के आसपास सड़क है, उसकी साफ़ सफाई के लिए, और जो यहाँ की जो नालियाँ हैं उसकी साफ़ सफाई के लिए वो अलग से टैक्स देना पड़ता है। यहाँ हाउस टैक्स के साथ साथ रेंट टैक्स भी देना पड़ता है, और वो मकान के हिसाब से होता है। जिसका मकान की जितनी कीमत होगी उसके हिसाब से उसका रेट होगा। यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की नज़र में होता है हर मकान का रेट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने आधा पैसा यूं ही कैश में दे दिया और गवर्नमेंट को दिखा दिया कि भाई ये तो मकान इतने का है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरा मतलब ब्लैक मनी का वैसा नहीं है, यहाँ पे वाइट मनी का ही दिखाया जाता है कि भाई ये मकान इतने का है, जो उसकी प्रॉपर कीमत होती है उसी के हिसाब से होता है। दूसरा एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे बैंक हैं वो प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं है। और यहाँ पे जो मकान का जो लोन का है, जो ब्याज देते हैं, वो क्या है, जब बच्चों ने घर लिया था तो उस टाइम था 3.5% होती, तो जो ब्याज दर है वो यहाँ पे अब बढ़ चुकी है। पहले यहाँ पे 3.5% होती थी, अब यहाँ पे 6.5% हो गई है। मतलब अब जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद से यहाँ पे भी रेट बढ़ गए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग अपना घर नहीं खरीदते। वो क्यों नहीं खरीदते, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होता है, कई सारे टैक्स देने पड़ते हैं। हाउस टैक्स है, रेंट टैक्स है, बिजली है, पानी है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, किराए के घरों में चले जाते हैं। जो किराएदार होते हैं उनका क्या होता है कि उनसे सिर्फ एक ही बार लिया जाता है कि किराया देना है उन्होंने। उनसे ये नहीं होता कि हर चीज़ आप दो, बिजली का अलग से दो, पानी का अलग से दो। यहाँ पे ये नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है, किराए के घरों में चले जाते हैं। मतलब अपना मकान नहीं बनाते, सोचते हैं कौन इन झंझटों में पड़े, इतने सारे बिल भरो। और किराया यहाँ पे क्या होता है, हर 15 दिन में देना पड़ता है। पहले तो हफ्ते हफ्ते में देते थे, लेकिन अब 15 दिन में देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।